गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। तो हमने स्टार्ट किए थे मॉडल पेपर, जिसमें हमने फर्स्ट में मॉडल पेपर स्टार्ट किया अभी। तो इसमें हमने 13 क्वेश्चन कर लिए। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो एक घड़ी को 660 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। देखो 660 रुपये विक्रय मूल्य है, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 रुपये। जब 110 रुपये विक्रय मूल्य है, 110 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। और जब विक्रय मूल्य 660 रुपये हो जाएगा, विक्रय मूल्य 660 रुपये हो, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटावा 110 गुणा 660। जो करता है उसे काट देंगे। तो एक बिंदु 11 एकम 11, 11 छिकी 66, और 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600 रुपये। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हल करना है। देखो इसे 2/3 गुणा 111 माइनस 1/3 गुणा 111। देखो जब भी संख्या गुणा में हो और बीच में प्लस माइनस जो भी हो, तो उसमें से हम दोनों तरफ यदि कोई संख्या है तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो 111 इधर भी है और 111 इस तरफ भी है, तो 111 को हम बाहर ले लेंगे। तो 111 बाहर ले लिया, तो बचा कितना? 2/3। यहाँ बचा 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1/3, वो भी यहाँ पर ही बचा 1 से इसको गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम 3 का तो 3 ही आ जाएगा। 3 एकम 3 एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, माइनस 3 एकम 3 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और गुणा में इधर बाहर कितना है? 111। देखो ब्रैकेट से बाहर चाहे गुणा का निशान हो या ना हो, हमेशा वो संख्या गुणा में ही होगी। तो यहाँ पर आ गया अब 111 गुणा 2 में से 1 गया तो 1/3। ठीक है, अब 111 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, कितना बचा? 2, और 3 सत्ते 21, 37। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 3, 7, 11 और 15, तो श्रेणी का हमें अगला पद बताना है। तो श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा? देखो 3 और 7, 3, 7, 11, 15, यहाँ क्या आएगा ये बताना हमें। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? +4 का। तो इसमें +4 करेंगे तो कितना आएगा? 11, और इसमें +4 करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो यहाँ पर भी +4 करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताना है। देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 999, ये तो हो गई बड़ी। और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 100। तो इन दोनों का हमें क्या पूछा है? अंतर पूछा है, यानी कि इसको इसमें से घटा देंगे। तो 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया तो 8। तो हमारे पास हमें आंसर आया 899, और 899 ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक आयताकार ठोस की लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन हमें दे रखा है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? देखो ऊंचाई, देखो आयतन
ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो आयतन कितना दे रखा है 320। देखो सेंटीमीटर में है तो सारी इकाई सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब लंबाई किसमें है मीटर में, 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से गुना कर दूं, गुना चौड़ाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो ये 80 सेंटीमीटर पहले से सेंटीमीटर में है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब बराबर के निशान से संख्या को, गुणा वाली संख्या को बराबर के निशान से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो किसमें चली जाएगी भाग में। तो 300 ये 3200 में ये भाग में, एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुणा 80 बराबर ऊंचाई, जो कटता है उसे काट देंगे, तो 2 बिंदु से 2 बिंदु, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो हमारे पास में कितना आया 4/10, और 10 का इसमें यानी कि एक अंक छोड़ करके 0.4 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अगला 27 और 81 का मैसे निकालना है। देखो पहले तो हमें 27 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 27 के अभाज्य गुणनखंड इस विधि से, तो कितने का जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 का लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 का ये 1, अब लगाएंगे 81 में, 81 में 3 का 9 बार, फिर 3 का लगाएंगे 3 बार, फिर 3 का लगाएंगे 1 बार। सॉरी ये यहां पर मिस्टेक, 81 का 3 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 27 बार, फिर 27 में 3 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 × 3 = 27, फिर 3 का लगाएंगे 9 में तो 9 3 तिया 9, और फिर 3 में 3 का लगाएंगे तो 1 बार। तो देखो इसका तो आया 3 × 3 × 3, ये तो आ गया 27 का, और 81 का हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। अब जोड़ा बना लेंगे तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो जोड़े में से एक को ले लेंगे बाहर। तो महत्तम समापत्ति में हमेशा जोड़े वाली संख्या को ही लेंगे, जोड़े के बाहर जो संख्या बच गई उसको नहीं लेते हैं। तो 3 को 3 से 3 तिया 9 और 9 × 3 = 27, तो इसका में से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 117 में कम से कम क्या जोड़े कि वह 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। कम से कम, देखो 117 में कम से कम क्या जोड़े कि वह 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हमें 117 में ऐसी संख्या जोड़नी है कि वो 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो देखो या तो 19 का पाड़ा बोल लो, या तो 19 का पाड़ा बोल लो, तो 19 के पाड़े में 117 से ज्यादा जो भी संख्या आएगी उसमें से 117 को घटा दो, या फिर जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उन ऑप्शन के आधार पर भी बता सकते हैं। तो देखो 19 का पाड़ा बोल लेते हैं। देखो 19 को पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 114, ये 117 से कम है, तो 19 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा 133 बार। देखो इससे ज्यादा है और 6 बार बोलेंगे तो इससे कम है। तो देखो अब 133 में से 117 को घटा दो, ये किसको उधार देगा 13, 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ बचे 2, ये 2 में से 1 गया तो 1, 16। तो हम 117 में क्या जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे, तो 16 जोड़ने पर वो 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें दे रखी है। इस टंकी को पानी से पूरा भरने के लिए कितने लीटर पानी डालना होगा? कितने लीटर पानी डालना होगा? कितने लीटर पानी डालना पड़ेगा? तो देखो, इसका हमें आयतन निकालना होगा, और आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो, लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 और ऊंचाई हो जाएगी 50। तो इन सबको गुणा करेंगे, 5 6 30, 30 को 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, और ये 3 0, घन सेंटीमीटर। अब देखो, घन सेंटीमीटर 1 लीटर में, चूंकि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए 1000 घन सेंटीमीटर इक्वल है 1 लीटर। तो 12000 घन सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 12000 घन सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 4 0 हैं, 1000 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 लीटर। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला, कोयल ने बलबीर से 7 अंक कम पाए, जबकि रवि ने कोयल से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक हमें दे रखे हैं तो रवि ने कितने अंक प्राप्त किए? देखो, कोयल ने बलबीर से 7 अंक कम पाए, तो हमें बलबीर का मानना होगा, माना बलबीर के अंक कितने हैं? अक्ष अंक हैं। तो देखो, बलबीर ने अक्ष अंक प्राप्त किए, और कोयल ने बलबीर से 7 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि अक्ष में से 7 कम कर देंगे। और रवि ने कोयल से 3 अंक अधिक प्राप्त किए। किसने? रवि ने कोयल से 3 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि अक्ष माइनस 7, और इसमें 7 जोड़ देंगे, ये 3 जोड़ देंगे। देखो, अब इनका टोटल हमें दे रखा है, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। x प्लस, देखो -7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? -4 बचेंगे। और इनका टोटल हमें दे रखा है 76। 1 2 3, तो कितने अक्ष हैं? 3 अक्ष हैं। -7 और -4, तो माइनस के हो जाएंगे 11 इक्वल 76। तो 3 अक्ष, ये माइनस के 11 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, तो 76 में 11 जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने में कितने आए? 6 1 7, 7 1 8। तो 3 अक्ष कितने हो जाएंगे? 87। तो अक्ष बराबर अक्ष का भाग दे देंगे, ये 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 दूनी 6, कितने बचे? 2, 27, 9 3 27। तो अक्ष का मान कितना आया हमारे पास में? अक्ष का मान आ गया 29। अक्ष का मान आ गया 29। बताना क्या था हमें? अक्ष का मान यानी कि बलबीर का आ गया। रवि ने कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि हमें रवि का बताना है। ये बलबीर का आ गया, बलबीर का आ गया, हमें रवि का बताना है। और रवि का कितना है? अक्ष माइनस ये 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 4, ये 3 गए तो 4। तो अब 29 में से 4 कम कर देंगे, 29 में 4 कम करेंगे तो कितने आएंगे? 25। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।